तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोला करते हैं। तो आज की डे 8 की एडवांस टेक्सचर की लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमें काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए वो सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले सेंटेंस क्या है, तो सबसे पहला सेंटेंस है, ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं पाता। ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं पाता। या फिर ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम मार्क्स लाते हो। या फिर कुछ ऐसा क्यों है कि रोहन तुम्हें देखते ही डर जाता है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा क्यों है कि मैं टीचर के सामने जवाब भूल जाता हूँ। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम लोग आज सीखने वाले हैं हमारे इस एडवांस टेक्सचर डे 8 की लेसन में। ठीक है, तो गाइज देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा, ऐसा क्यों है कि। ऐसा क्यों है कि, ठीक है। तो इसे ये जो कॉमन दिखा है इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको एक फ्रेज़ का यूज़ करना है। वो फ्रेज़ है वाई इज़ इट डैट। वाई इज़ इट डैट, ठीक है। इसका मतलब है ऐसा क्यों है कि। तो आज हम लोग जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने वाले हैं यही फ्रेज़ के ज़रिए हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। यही फ्रेज़ की मदद से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं पाता। इसे इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोलना है, पहले यूज़ करेंगे फ्रेज़ को, वाई इज़ इट डैट। वाई इज़ इट डैट आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर। वाई इज़ इट डैट आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर। क्लियर। तो इसे और अच्छे से जानने के लिए चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम मार्क्स लाते हो। इंग्लिश में कैसे बोलना है, वाई इज इट डैट यू गेट लो मार्क्स एवरी ईयर। वाई इज इट डैट यू गेट लो मार्क्स एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे भी एडवांस टेक्सचर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस बनेगी सारे पे वो फ्रेज को यूज़ करूँगा मैं। तो आपको इसी हिसाब से सेंटेंस को बनाना है और आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप बनाएंगे। आप कमेंट में मुझे इसी तरह के सेंटेंस कमेंट कीजिएगा लिख के, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा क्यों है कि रोहन तुम्हें देखते ही डर जाता है। इसका इंग्लिश बनाना है, कैसे बनेगा, वाई इज इट दैट रोहन गेट्स स्केयर्ड एज सुन एज ही सीज यू। वाई इज इट दैट रोहन गेट्स स्केयर्ड एज सुन एज ही सीज यू। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्केयर्ड मतलब डरना, ठीक है गाइस। एज सुन एज मतलब जैसे ही सीज यू, जैसे ही वो तुम्हें देखता है वो डर क्यों जाता है, मतलब रोहन क्यों डर जाता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा क्यों है कि मैं टीचर के सामने जवाब भूल जाता हूँ। अब इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, वही सेम फ्रेज आपको यूज़ करना है, वाई इज इट डैट आई फॉरगेट द आंसर इन फ्रंट ऑफ द टीचर। वाई इज इट डैट आई फॉरगेट द आंसर इन फ्रंट ऑफ द टीचर। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वाई इज इट डैट कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।